डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको जो है लाइफ साइकिल ऑफ सार्गासम जो है कि डिस्कस किया था। आज जो है लाइफ साइकिल ऑफ जो एक्टोकार्पस, ये एल्गी काफ़ी इम्पोर्टेंट एल्गी है और ये भी जो है क्लास फियोफाइसी को बिलोंग करता है। इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं और ये जो है कि जनरली जो है कि मैराइन वाटर में पाया जाता है, समुद्र में या खारे पानी में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एक्टोकार्पस जो है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर जो है कि हैबिटेट इसका जहाँ भी मिलेगा वही हर जगह जो है कि ये पाया जाता है। समुद्र में ग्रो करते हुए जो ब्राउन इन कलर में जो है दिखाई देता है। इंडिया में भी इसकी जनरली जो है 20 से 25 स्पीसीज जो है रिपोर्ट की गई हैं। जब आप इसको जो है आगे देखेंगे थैलस का स्ट्रक्चर में, तो जैसे आपको पहले ही बताया गया कि थैलोइड बॉडी होती है जिसमें रूट स्टेम लीफ क्लियर कट नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ जो है कि एडवांस एल्गी के उसमें आता है, नेकेड आई से दिखाई भी देता है। तो जब आप इसमें थैलस देखेंगे तो इसका थैलस हेट्रोट्राइकस इन नेचर होता है। हेट्रोट्राइकस मतलब कि जो है कि इसमें जो ब्रांचिंग पैटर्न होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट। इरेक्ट मतलब जो एरियल ऊपर की ओर जो है बढ़ते हैं, और जो प्रोस्टेट है वो रैंक करके जैसे ज़मीन के सहारे जो है कि चलते हैं या नीचे जो है चलते हैं। तो इस तरीके से हेट्रोट्राइकस इन नेचर होता है। और फिलामेंट्स में जो है कि खूब प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, इसीलिए जो है कि समुद्र में आपको जब ग्रो करते हुए आप देखेंगे तो बुशी अपीयरेंस जैसे होता है ना, ब्रश के जैसे, वैसा ही अपीयरेंस दिखाई देता है। ब्रांचेज पे कुछ छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी रूडिमेंट्री होती हैं, जबकि वो एक्चुअल लीफ तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो है दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से थैलस का स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद जो है कि आप जब इसके जो है सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सेल इसका जो है कि सेल के अंदर कंटेंट आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक टाइप का होता है। सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा और फिर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है कि पाए जाते हैं। और सेल इसका जो है रेक्टेंगुलर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। एक के ऊपर एक जो है कि लगे होते हैं। और इसमें जो है सेल के अंदर जब आप देखेंगे तो रिजर्व फूड मटेरियल जो पायरोनाइट्स होता है वो पाया जाता है। और यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल एक तरीके का लेमिनेरिन स्टार्च या जो है कि इसको मैनिटॉल के नाम से भी जानते हैं। मैनिटॉल मतलब होता है शुगर युक्त एल्कोहल। तो उस तरीके से जो है कि आप इसको देखेंगे, इसके सेल स्ट्रक्चर को। और फिर जो है कि सेल्स में जो है कि कुछ जो है कि जगह जगह पे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। और एक्टोकार्पस में जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, सी है और फ्यूकोजैंथीन है। और फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट के कारण ही ये एल्गा जो है ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपने सेल स्ट्रक्चर देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एल्गा का जो है ग्रोथ कैसे होता है। तो जनरली जो है इसमें ग्रोथ आप देखेंगे तो एपिकल रीजन पे होता है, चाहे जो किसी भी ब्रांचलेट जो है, जितनी भी ब्रांचलेट वगैरह हैं उसके एपिकल रीजन में मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब जो कंटिन्यूस डिवाइड करती है और साइज में जो है कि थैलस को इंक्रीज करती है, ग्रोथ जो है होता रहता है। तो इस तरीके से जो है कि थैलस का ग्रोथ भी आपको जो है कि अपराइट वाले भाग में जो है देखने को मिल मिल जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका जो है रिप्रोडक्शन। अभी आपने जो है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, थैलस का स्ट्रक्चर देख लिया, सेल का स्ट्रक्चर देख लिया और ग्रोथ पैटर्न देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो है आपको पहले ही बताया गया जनरल क्लास में कि एल्गी जो है प्रायः जो है 3 मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे एक्टोकार्पस में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, बल्कि जो है केवल 2 मेथड्स होते हैं, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 2 तरह के स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। एक तो जो है प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया जिसको न्यूट्रल स्पोरेंजिया भी बोलते हैं, और दूसरा होता है यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया। अब हम जो है देखेंगे प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया, तो ये जो है या तो स्टॉक्ड होता है या सेसाइल होता है। और जो है कि ब्रांचेज के पास जो है नीचे जस्ट जो है कि बिलो द ब्रांचेज जो है कि इस पर ये प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया पाई जाती है। प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया एक बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि
जिसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म जो है कई भागों में पहले टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग जो है फिर से जो है अपने चारों तरफ एक जो है कि लेयर सेक्रेट करके स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और मैच्योरिटी पे आते आते जो है कि मेटामॉर्फाज होकर के इसमें जो है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दो फ्लैजेला भी पाए जाते हैं, इसलिए बाई फ्लैजिलेट हो जाता है और फ्लैजेला होने के कारण जो है ये मोटाइल होता है। जैसे ही प्लूरिलैक्युलर स्पोरेंजिया मैच्योर होती है और इसमें जो स्पोर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हैं, इसलिए जो है कि ये टू एन डिप्लॉयड होते हैं। और एक्टोकार्पस में एक इंटरेस्टिंग और बात है कि इससे पहले कि जितने एल्गी आपने देखे थे उसका मेन जो प्लांट बॉडी था वो गैमेटोफिटिक था, लेकिन गैमेटोफिटिक मतलब हैप्लॉयड, लेकिन जो एक्टोकार्पस का जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होता है, मीन्स स्पोरोफिटिक का मतलब डिप्लॉयड। तो यहाँ पे जो प्लूरिलैक्युलर स्पोरेंजिया में जो स्पोर भी बन रहे हैं वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बने हुए हैं, इसलिए स्पोर्स भी जो है डिप्लॉयड ही होते हैं। और जैसे ही मैच्योर होते हैं स्पोरेंजिया जो है ऊपर से जो है कि एक पोर्स के स्लिट के रूप में जो है ओपन हो जाती है और वन बाय वन जो है कि स्पोर्स जो है बाहर निकल करके और जो है पानी में स्विम करके एक सूटेबल प्लेस पे पहुंचते हैं और वहां जा करके डायरेक्टली जर्मिनेट करके फिर से एक जो है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बनाते हैं। अब आगे दूसरी चीज़ आपको देखना है यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया। यूनिलैक्युलर और प्लूरिलैक्युलर स्पोरेंजिया मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत जो है कि डिफर करते हैं। प्लूरिलैक्युलर स्पोरेंजिया इलांगेटेड होती है और जबकि यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया थोड़ा सा जो है ग्लोबोज टाइप का होता है, राउंडेड होता है। तो यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर जब जो स्पोर्स बनते हैं ये भी बाइफ्लैजिलेट ही होते हैं, लेकिन ये इनमें जो स्पोर बनने की जो प्रोसेस होती है वो मियासिस डिवीजन के थ्रू बनते हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है मियासिस डिवीजन करके पहले जो है चार उसमें भाग में बंटती है, फिर वो चारों जो है फिर से डिवाइड करते हैं, 8 हो जाते हैं, फिर आठों डिवाइड करके 16, फिर जो है डिवाइड करके 32 और फिर रीडिवाइड करके जो है 64। तो इस तरीके से टोटल 64 हैप्लॉयड स्पोर्स जो है कि यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरिटी पे यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया ऊपरी भाग से जो है ओपन हो जाती है स्लिट के रूप में, छिद्र के रूप में, और वन बाय वन जो है हैप्लॉयड स्पोर्स जो है बाहर निकल करके और जा करके जो है सुटेबल प्लेस पे पहुंचकर गैमेटोफिटिक प्लांट को जो है जर्मिनेट करते हैं, न कि स्पोरोफिटिक प्लांट को, क्योंकि ये हैप्लॉयड होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है कि आप देखें कि गैमेटोफिटिक स्टेज बना। गैमेटोफिटिक जो है कि प्लांट्स के ऊपर जो है कि जो गैमीट्स डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और ये गैमीट्स जो है मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली देखने में सिमिलर लगते हैं, सेम टाइप के लगते हैं, इसलिए जो एक्टोकार्पस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस टाइप का होता है। तो मेल और फीमेल गैमीट्स जो है कि मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली मोर और लेस सेम होते हैं और फिर फ्यूजन के बाद जाइगोट बनाते हैं डिप्लॉयड, और फिर ये जाइगोट जो है विदाउट रेस्टिंग रेस्टिंग कंडीशन में नहीं जाता है, विदाउट रेस्टिंग जो है फिर से जो है कि सूटेबल प्लेस पे पहुंचकर जर्मिनेशन के बाद एक स्पोरोफिटिक प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। अब आप यहाँ पे जो है देखेंगे तो एक्टोकार्पस में एक आपको इंटरेस्टिंग फीचर मिलेगा कि गैमेटोफिटिक प्लांट और स्पोरोफिटिक प्लांट देखने में एक जैसे ही लगते हैं। जब तक उसमें जो है स्पोरेंजिया और गैमीट्स का स्पोर और गैमीट का फार्मेशन नहीं हो जाता है तब तक डिफरेंशिएशन करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो है एक्टोकार्पस में कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक का मतलब कि सेम मार्फोलॉजिकली सेम टाइप के देखने में लगते हैं, जबकि एक हैप्लॉयड है स्पोरोफाइट है और एक गैमेटोफाइट और एक डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट। तो ये दोनों जो है कि स्टेज कंटिन्यूसली लाइफ साइकिल में वन बाय वन जो है कि आते रहते हैं और जो है कि इस तरीके से एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते रहते हैं। इसीलिए जो है एक्टोकार्पस में जब इस तरीके का पिक्यूलियर फीचर देखने को मिलता है तो इसीलिए इसको थोड़ा जो है कि एडवांस जो है कि एल्गी मानते हैं, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक एडवांस प्लांट का जो है कि करेक्टरिस्टिक फीचर है, लोअर प्लांट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपने आज देखा जो है एक्टोकार्पस की जो है लाइफ साइकिल, जो कि कई तरीके से जो है कि इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपको जो है ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आता है, राइट डाउन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। तो आपको जो है कि पूरी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करनी है, उसका जो है कि एक तो जो है
डिस्ट्रीब्यूशन, थैलस, फिर उसके बाद जो है सेल स्ट्रक्चर, फिर ग्रोथ, ग्रोथ के बाद फिर जो है कि रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में आपको जो है कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक हर चीज़ को जो है डिस्कस करना है। और फिर उसके जो है कि इसके स्कीमेटिक जो है डायग्राम बनाना है उसके लाइफ साइकिल का, जो कि आपको जो है कि इसमें जो है कि हमने हुआ है सेंड किया हुआ है। इस तरीके से जो है आप जो है एक अपना नोट्स जो है प्रिपेयर करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। और इसमें जो है कि और भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो मैनिटॉल होता है। मैनिटॉल जनरली जो है कि आपने नाम सुना होगा, जब कोई भी आदमी जो है डिहाइड्रेट हो जाता है या बीमार हो जाता है और उसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो जो डॉक्टर जो है कि बॉटल चढ़ाते हैं उस पर भी मैनिटॉल लिखा होता है। मैनिटॉल का मतलब वही हुआ कि जो यहाँ पे जो एक्टोकार्पस के बॉडी में पाया जाता है, थोड़ा बहुत उसे रिफाइन करके एज ए मैनिटॉल हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है कि एक्टोकार्पस देखा। अब नेक्स्ट डे हम जो है आपको पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।